हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 16 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 15 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 16 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, लर्निंग हिंट्स द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन कम्स विद केयरफुल रीडिंग प्रैक्टिसेस। द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस शुड बी नोटेड। एग्जाम्पल दे रखा है, बिटवीन डिनोट्स इन द मिडिल ऑफ टू। बिटवीन क्या शो कर रहा है? मिडिल ऑफ टू, यानी दो चीज़ों के बीच में या मध्य में जो चीज़ रखी जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। एप्पल इज प्लेस्ड बिटवीन टू बनानास। एप्पल कहाँ रखा है? टू बनानास के बीच में। बिटवीन इसलिए लिखा है यहाँ। नेक्स्ट है, अमंग डिनोट्स इन द मिडिल of more than two. One house among many trees. ठीक है, वन हाउस क्या है? बहुत सारे ट्रीज के बीच में है। अगर बहुत सारे मोर देन टू अगर होता है, मतलब जैसे दो के बीच में तो हम यूज करते हैं बिटवीन का, बट दो से ज़्यादा है और उसके बीच में कोई चीज़ स्थित है तो उसमें यहाँ यूज़ करेंगे हम प्रीपोजिशन अमंग का। जैसे यहाँ काफ़ी सारे पेड़ हैं, 4-5 पेड़ हैं, तो यहाँ यूज़ करेंगे अमंग। वन हाउस अमंग मैनी ट्रीज। फोर इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या करता है? डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। फोर इज यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है फोर। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनसे। यहाँ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट में प्रीपोजिशन दे रखे हैं, हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करके इन दिए गए सेंटेंस में फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट ब्लैंक दीज टू ब्रदर्स। टू ब्रदर्स के बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिटवीन। बिटवीन दीज टू ब्रदर्स। सेकेंड है, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ब्लैंक ऑल दी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब ऑल दी स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ यूज करेंगे अमंग। अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। थर्ड है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग ब्लैंक वेडनेसडे सिंस और फोर। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट दे रखा है हमको, निश्चित एक डे दे रखा है वेडनेसडे, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? सिंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित पॉइंट दे रखा है, एक निश्चित डेट दे रखी हो या एक निश्चित पीरियड दे रखा हो या एक निश्चित डे दे रखा हो पर्टिकुलर, तो हम वहाँ यूज करेंगे सिंस का। तो यहाँ आ जाएगा सिंस वेडनेसडे। फोर्थ है, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल ब्लैंक 2013। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो यहाँ यूज करेंगे ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2013। वह 2013 से पढ़ा रही है इस स्कूल में। ठीक है। फिफ्थ है, ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ब्लैंक द लास्ट 3 डेज। लास्ट 3 डेज से वह स्कूल नहीं आ रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना। लास्ट 3 डेज, पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, तो यहाँ यूज करेंगे फॉर द लास्ट 3 डेज। सिक्स्थ है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर ब्लैंक 2 आवर्स। मैं 2 आवर्स से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि 1 घंटे में लिख दिया है या 2 घंटे में। 2 आवर्स से लिख रहा है मतलब अभी टाइम का निश्चित नहीं है, तो यहाँ यूज करेंगे फॉर का। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पिक्चर्स। यहाँ पिक्चर्स दे रखी है, हमें इनको बेस्ड करके हमें क्या करना है? सेंटेंस मेक करने हैं। यहाँ एक बॉक्स दे रखा है जिसमें अंदर क्या रखी है? फुटबॉल रख रही है, तो यहाँ लिखेंगे द फुटबॉल इज इन द कार्ड बॉक्स। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है? हनी की बॉटल है जिसमें बीच में हमें क्या दे रखी है? एक मधुमक्खी दिख रही है, तो यहाँ यूज करेंगे द हनी बी इज फ्लाइंग बिटवीन 2 बॉटल्स। वो 2 बॉटल्स के बीच में एक हनी बी यानी मधुमक्खी फ्लाइंग कर रही है, उड़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशंस गिवन बिलो। यहाँ हमें सेंटेंसेस मेक करने हैं दिए गए प्रीपोजिशन का यूज करते हुए। प्रीपोजिशन है जैसे फॉर, यहाँ लिखेंगे दिस प्लेस इज फॉर एग्जीबिशंस एंड शोज। बिटवीन, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर सिंस आई हैव नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रीपोजिशन, देखेंगे यहाँ एक पिक्चर दे रखी है जहाँ पर हमें दिए गए सेंटेंस से रिलेट कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है,
कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन इन, ऑन, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव, बिटवीन, अंडर एंड इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हुए हमें दिए गए सेंटेंस को फिल करना है। सेंटेंसेस की यहाँ पिक्चर्स भी दे रखी हैं तो इससे समझ भी सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज अ शैंडिलियर अबव द बेड शेल्व्स। ब्लैंक है यहाँ, जिसमें हमने क्या लिखा है, अबव। शैंडिलियर यानी झूमर, तो बेड के ऊपर जो झूमर लटका हुआ रहता है, तो यहाँ बेड को ना तो टच कर रहा है, छत से लटका हुआ है वे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अबव। ठीक है, ऊपर होता बेड के तो ऑन लिखते, बट यहाँ क्या है, ऊपर लटका हुआ है बेड के ऊपर, ठीक है, झूमर, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, अबव। यहाँ पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, थर्ड जो सर्कल किया हुआ है ये क्या है, शैंडिलियर यानी झूमर। ठीक है, जो बेड के ऊपर है। सेकंड है, द स्लीपर्स आर ब्लैंक दी बेड। स्लीपर्स कहाँ है, बेड किस साइड में रखा है, ठीक है, द स्लीपर्स आर नेक्स्ट टू दी बेड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, द बॉल इज ब्लैंक दी टेबल। बॉल कहाँ है, टेबल के अंदर है। ठीक है, अंदर है ना टेबल के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द बॉल इज अंडर दी टेबल। फोर्थ है, देयर इज अ पैरट ब्लैंक इन दी केज। एक पिंजरा दिख रहा है हमें, तो यहाँ इसमें क्या है, एक पैरट है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ पैरट इन दी केज। ठीक है, फिफ्थ है, द लैम्प इज ब्लैंक दी बेड साइड। बेड के साइड में एक लैंप रखा हुआ है, 6 नंबर पे जो सर्कल किया हुआ है, तो यहाँ ये क्या है, लैंप है, बेड के साइड में रखा हुआ है, तो यहाँ यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू। बेड की कोई भी चीज़ अगर साइड में रखी हुई है तो उसके लिए नेक्स्ट टू यूज़ करेंगे। जैसे स्लीपर्स के लिए हमने नेक्स्ट टू यूज़ किया था, यहाँ भी यूज़ करेंगे, द लैम्प इज नेक्स्ट टू द बेड साइड। सिक्स्थ, द पोस्टर इज ब्लैंक दी बेड। एक पोस्टर दिख रहा है हमें फर्स्ट नंबर पे जो सर्कल किया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पीछे, बेड के पीछे है, तो यहाँ यूज करेंगे बिहाइंड। द पोस्टर इज बिहाइंड दी बेड। ठीक है, सेवेंथ है, द एक्वेरियम इज ब्लैंक दी बेड। एक्वेरियम कहाँ है, फ्रंट ऑफ बेड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, द एक्वेरियम इज इन फ्रंट ऑफ दी बेड। नेक्स्ट है, द चेयर्स आर ब्लैंक दी टेबल। यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट टू। चेयर्स कहाँ है, बेड के साइड में रखी हुई हैं चेयर्स, तो यहाँ यूज करेंगे नेक्स्ट टू, द चेयर्स आर नेक्स्ट टू द टेबल। नेक्स्ट है, देयर इज अ वार्डरोब ब्लैंक दी बेड। वार्डरोब भी साइड में है बेड के, तो यहाँ यूज करेंगे नेक्स्ट टू, देयर इज अ वार्डरोब नेक्स्ट टू दी बेड। नेक्स्ट है, देयर आर टॉयज ब्लैंक दी शेल्व्स। टॉयज किस में है, शेल्व्स के अंदर है, तो यहाँ यूज करेंगे देयर आर टॉयज इन दी शेल्व्स। नेक्स्ट है, देयर इज अ कैमरा ब्लैंक दी रेडियो। ठीक है, तो यहाँ कैमरा कहाँ है, रेडियो की साइड में। ठीक है, दिख रहा है ना 15 और 16 पे, 15 पे रेडियो है और 16 पे एक कैमरा दे रखा है, तो यहाँ यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू दी रेडियो। देयर इज़ अ कैमरा नेक्स्ट टू दी रेडियो। और लास्ट है, द टेबल इज़ ब्लैंक दी चेयर। टेबल कहाँ है, 2 चेयर के मध्य में है, तो यहाँ यूज़ करेंगे बिटवीन। द टेबल इज़ बिटवीन दी चेयर्स। ठीक है, 2 चेयर्स के मध्य में एक टेबल है। तो इस तरह से ये था प्रीपोजिशन का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को मेक करना, और पिक्चर भी दे रखी थी हमें जिससे समझ लिया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी पिक्चर। यहाँ पिक्चर दे रखी है जिससे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके हमें आंसर करने हैं ट्रू और फॉल्स में। फर्स्ट है, देयर इज अ कैट सिटिंग ऑन दी चेयर। चेयर के ऊपर बैठी है, एक कैट, तो यहाँ सही है ये आंसर क्योंकि ऊपर है टेबल के कैट, तो यहाँ यूज करेंगे ट्रू। देयर आर 2 cats, वन सिटिंग ऑन द टेबल एंड द अदर्स इनसाइड द कार, तो ये फॉल्स है क्योंकि अदर जो है वो टेबल के नीचे है। ठीक है, कार में नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड है, देयर इज 1 cat सिटिंग ऑन द टेबल एंड द अदर कैट इज अंडर द टेबल, तो ये सही है, एक टेबल के ऊपर है और एक टेबल के नीचे है, तो यहाँ यह सेंटेंस सही है। फोर्थ है, देयर इज 1 cat इनसाइड द शू एंड द अदर इज अंडर द कार। देयर इज 1 cat इनसाइड द शू एंड अदर इज अंडर द कार। ठीक है, अंडर द कार है, कार के नीचे एक पूंछ दिख रही है ना आपको, वो कैट की पूंछ है, तो यहाँ टेल दिखाई दे रही है कैट की, तो क्या है, वो कार के अंदर है, कार के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ यूज़ करेंगे अंडर द कार, और एक है शू के अंदर। ठीक है, इनसाइड द शू, तो यहाँ यूज़ करेंगे इनसाइड द शू, तो यहाँ ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है।
और लास्ट सेंटेंस है देयर इज वन कैट ऑन द ट्री एंड वन अंडर द टेबल। तो ट्री के अंदर नहीं है और एक ना ही टेबल के, एक अंडर द टेबल, ये सही लिखा हुआ है, जबकि जो कैट है वो ट्री के ऊपर नहीं है। तो यहाँ ये सेंटेंस क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पिक्चर से बेस्ड इन सेंटेंसेस के आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन गिवन बिलो। यहाँ प्रीपोजिशन दे रखे हैं इन, ऑफ, इनटू, इनसाइड, ऑन, अलोंग, एट। इनका यूज़ करते हुए हमें सेंटेंसेस को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है आई नेवर ड्रीम ब्लैंक विनिंग अ कबड्डी मैच। यहाँ लिखेंगे ऑफ। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ विनिंग अ कबड्डी मैच। सेकेंड है द बॉय रेन ब्लैंक दी क्लास। यहाँ लिखेंगे एट दी। द बॉय रेन एट दी क्लास। थर्ड है चिल्ड्रन आर सिटिंग ब्लैंक दी क्लास। चिल्ड्रन बैठ रहे हैं क्लास में, तो यहाँ यूज़ करेंगे इन दी क्लास। नेक्स्ट है दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ब्लैंक माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी बेस्ट फ्रेंड की याद दिलाता है ये सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है यू मस्ट कम विद मी ब्लैंक विद अदर पीपल। यहाँ लिखेंगे अलॉन्ग विद अदर पीपल। रीमा सिट्स ब्लैंक हर फेवरेट चेयर इन द क्लास। यहाँ लिखेंगे ऑन। रीमा सिट्स ऑन हर फेवरेट चेयर इन द क्लास। सेवेंथ है यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस ब्लैंक द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ लिखेंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी। नाइन्थ है स्मिता फेवरेट प्लेस टू हाइड इज ब्लैंक द कपबोर्ड। यहाँ लिखेंगे इनसाइड, इनसाइड द कपबोर्ड। स्मिता फेवरेट प्लेस टू हाइड इज इनसाइड द कपबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ सेकंड सेंटेंस में थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा। द बॉय रेन एट द क्लास लिखा हुआ है, एट द क्लास की जगह आप इनटू कर दीजिएगा इसे, इनटू द क्लास। बॉय भागा क्लास की तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू द क्लास। द बॉय रेन इनटू द क्लास। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से ये था वर्कशीट 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे भी इसी तरह वर्कशीट के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।